दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर जिस बात ने धूम मचाई हुई है वो ये है कि विराट कोहली ने शाहीन अफरीदी की शादी का कार्ड लेने से इनकार कर दिया। मजीद कहा जाता है कि ये कार्ड ना सिर्फ शाहीन अफरीदी की तरफ से था बल्कि शाहिद अफरीदी की तरफ से भी था। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर रोशनी डालेंगे कि आखिर सच क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सुपर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी पाकिस्तानी सुपर बॉलर शाहीन अफरीदी से तय हुई थी। ये शादी बड़े ही धूमधाम से हुई है। उम्मीद है कि सन 2023 की सबसे महंगी तरीन शादियों में से ये भी एक शादी होगी। दोस्तों पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों की लिस्ट में से जिन शादियों का नाम है उनमें ये बात लाजम शामिल है कि इनमें आउट ऑफ कंट्री के लोग भी आए होते हैं। सिर्फ महंगे तरीन खाने लगा देने से ही शादी महंगी तरीन नहीं होती। जब भी कहा जाता है कि ये शादी महंगी तरीन शादियों में से एक है तो इसका मतलब होता है कि बैरून मुमालिक से आए गए लोगों की देखभाल, उनका खर्चा और उनके हॉस्टल वगैरह की हर एक चीज़ का खर्चा शामिल होता है। और ऐसी शादियों में बैरून मुमालिक से आए गए लोगों की तादाद 50% होती है। अब यहाँ पर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों में से एक साबित होने वाली है। आखिर इस शादी में आने वाले बैरून मुमालिक वाले लोग कौन हैं और किन किन बैरून मुमालिक के लोगों को इनवाइट किया गया और किन्होंने इनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और किन्होंने इनका इनकार किया। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी दुनिया के अमीर तरीन प्लेयर्स में से एक हैं। जहां कोई पाकिस्तान को नहीं जानता वहां शाहिद अफरीदी को जाना जाता है कि एक प्लेयर ऐसा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हुए हैं। आप इस दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां पर किसी ने पाकिस्तान का नाम ना सुना हो तो शायद आप मुझे ये बताओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। जैसा कि हम अपनी ही मिसाल ले लें कि हमें भी चंद गिने चुने मुल्कों के नाम आते हैं, बाकियों के नहीं। इसी तरह दुनिया में मौजूद और भी बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का पता ही नहीं कि ये भी कोई मुल्क है, मगर उनको शाहिद अफरीदी का लाजमी पता होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी ना सिर्फ एक गुड प्लेयर हैं बल्कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ये बहुत सारे फाउंडेशंस और ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। बैरून मुमालिक के बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनसे फोटो शूट करवाते हैं, जिस वजह से इनको उन मुमालिक के लोग भी जानते हैं। और फिर क्रिकेट की दुनिया में बनाए गए इनके रिकॉर्ड्स भी किसी से ढके छुपे नहीं रहते, वो भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक बंदा जिसको पूरी दुनिया में फेम मिलता हो उसके घर शादी हो तो सिर्फ चंद ही लोगों पर मुश्तमिल नहीं हो सकती, बल्कि उसके घर फंक्शन पर तो दुनिया जहान के अमीर तरीन आदमी आए होते हैं। जैसे कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि शाहीन अफरीदी की शादी में पूरी पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इन्होंने न सिर्फ शिरकत की बल्कि महंगे तरीन तोहफे भी शाहीन अफरीदी की खिदमत में पेश किए और इन महंगे तरीन तोहफे की वजह से ये शादी पाकिस्तानी महंगे तरीन तोहफे लेने वाली शादियों की लिस्ट में भी अपना नाम ले आएगी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के गुड प्लेयर्स में से एक हैं। शाहिद अफरीदी की तरह इनका नाम भी पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये वाहिद एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपनी हर छोटी मोटी बात शेयर करते रहते हैं। 11 दिसंबर 2017 को इनकी शादी इंडिया की अमीर तरीन अदाकारा अनुष्का शर्मा से हुई। ये शादी इंडिया में मौजूद महंगी तरीन शादियों में से एक थी। ये शादी इंडिया में नहीं बल्कि इटली में सेलिब्रेट की गई और इस शादी में बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया। इस शादी के बाद शायद ही इंडिया में कोई और शादी महंगी तरीन हुई हो। इस शादी के अखराजात एक तरफ, मगर जिस होटल में ये शादी सेलिब्रेट की गई उस होटल का रेंट पाकिस्तानी करोड़ों रुपयों में बनता है। दोस्तों विराट कोहली की जब शादी हुई तो इस बात ने बहुत ज़्यादा धूम मचाई कि जितना खर्चा इनके एक दिन के फंक्शन पर आया है उस खर्चे से पूरा हिंदुस्तान खाना खा सकता था। दोस्तों अब इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इनके सिर्फ एक दिन के फंक्शन से पूरा हिंदुस्तान खाना खा सकता था, तो बाकी जो 4 फंक्शंस हुए उन पर कितने ज़्यादा पैसे लगे होंगे। इंडियन मीडिया और अवाम ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में बहुत कुछ गलत कहा।
यहाँ तक कि इंडियन अवाम ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को गद्दार करार दे दिया कि इन्होंने अपने मुल्क में शादी नहीं की। मगर यहाँ पर हैरानी की बात ये कि इतनी महंगी तरीन शादी और अमीर तरीन लोगों की आमद होने के बावजूद भी विराट कोहली ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को इनवाइट नहीं किया, बल्कि तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स ने विराट कोहली को सेपरेट एक रेस्टोरेंट में ट्रीट दी थी और साथ में इनको मुबारकबाद भी दी थी। मगर ये बात सच है कि इन्होंने किसी को भी शादी पर इनवाइट नहीं था किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ विराट कोहली की जो भी सेलिब्रेशंस हुई थी वो इनकी शादी के बाद ही हुई थी। दोस्तों, कुछ अरसा पहले एक परफ्यूम कंपनी ने विराट कोहली को एक कमर्शियल करने को कहा था, जिस पर विराट कोहली ने साफ साफ इनकार किया क्योंकि वो कमर्शियल टोटली इस्लामिक था। विराट कोहली ने वो परफ्यूम लगाकर और कुरान पाक को पकड़कर वो कमर्शियल करना था, जिस पर विराट कोहली ने मना किया कि ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब है और मुसलमानों का कहना है कि इसको नापाक और काफिर लोग हाथ नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही छू सकते हैं और ये हुक्म हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। उस वक्त इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की इज्जत करते हुए करोड़ों रुपए का कमर्शियल करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से विराट कोहली को रातों रात मुस्लिम बिलियंस अवाम ने इनको फॉलो कर लिया। और फिर एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि हर मजहब की अपनी अलग अलग रवायात होती हैं और हमें हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को दुख पहुंचे। मजीद इन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के फंक्शंस में भी बहुत कम जाता हूं, जिसकी वजह इन्होंने ये बताई कि हर मज़हब की अपनी अलग रस्मात होती हैं और मैं कभी उनकी रस्मात को देखकर कुछ कह न दूं, इस वजह से मैं नहीं जाता। विराट कोहली के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि ये ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आते हैं। ये अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुसलमानों को ईद मुबारक भी कहते हैं। दोस्तों, शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी को न सिर्फ इंडियन टीम बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक के क्रिकेटर्स ने इनको बाय मेल शादी की मुबारकबाद दी और बहुत सारी दुआएं भी दी। उम्मीद है कि जब ये सब इकट्ठे होंगे तो जैसे विराट कोहली की शादी के बाद धूमधाम से सेलिब्रेशन की गई थी क्रिकेटर्स के दरमियान, इसी तरह इस शादी की भी सेलिब्रेशन की जाएगी। दोस्तों, सब के सब इख्तलाफात अपनी जगह, मगर विराट कोहली ने जो मुसलमानों के लिए कमर्शियल करने से मना किया था, उस वजह से जो इनको इज्जत मुसलमानों से मिली शायद ही इनको कहीं और से मिली हो। इनकी इस बात ने लाखों मुसलमानों के दिल जीते। दोस्तों, ये बात सच है कि हमारी हमसाया मुल्क इंडिया से बिल्कुल भी नहीं बनती, बल्कि हम सब उनके प्लेयर्स, क्रिकेटर्स और एक्टर्स पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनाते हैं। मगर ये बात गलत है, क्योंकि जब वो हमारे मजहब और इस्लाम को इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं तो हमें भी उनका एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।